नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रंजीत देसाई की शिवाजी द ग्रेट मराठा, जिसका मूल मराठी नाम श्रीमान योगी है, उसकी एक अहम समीक्षा पर बात करने वाले हैं। इस समीक्षा के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताब, ये ऐतिहासिक रचना इतनी खास क्यों है। तो इसकी दुनिया है 17वीं सदी का भारत, खासकर दक्कन का पठार। और ये समीक्षा बताती है कि देसाई ने कैसे उस जमाने को शिवाजी महाराज के शुरुआती दिनों से लेकर स्वराज्य की स्थापना तक जीवंत कर दिया है। इसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि साहित्यिक अंदाज में इतिहास को पिरोया गया है। और जो बात मुझे इस विश्लेषण में दिलचस्प लगी वो ये कि किताब शिवाजी को सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, महान योद्धा की तरह नहीं देखती। ये उनके मानवीय पहलू, एक बेटा, पिता, दोस्त, शासक, उनके अंदर के संघर्ष, उनकी सोच, उसको भी सामने लाती है। यहां से बात काफी गहरी हो जाती है ना? बिल्कुल। और ये समीक्षा किताब की कई ताकतों पर जोर देती है। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, चरित्र की गहराई। शिवाजी महाराज को सिर्फ एक वॉर हीरो नहीं दिखाया गया है, वो एक जटिल इंसान है। उनके अंदर के द्वंद्व, उनकी आध्यात्मिक खोज, ये सब चरित्र को बहुत ही वास्तविक बनाते हैं। मतलब सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं है, हाँ, अंदरूनी दुनिया भी है। एग्जैक्टली। दूसरी बड़ी बात है ऐतिहासिक सटीकता और कहानी कहने का अंदाज, इसका जो मिश्रण है। ये विश्लेषण साफ कहता है कि रिसर्च बहुत तगड़ी है, लेकिन ये कोई सूखी हिस्ट्री की किताब नहीं लगती पढ़ते हुए। देसाई ने फैक्ट्स को ड्रामा, युद्ध नीति, डिप्लोमेसी और रिश्तों के साथ ऐसे बुना है कि आप बंध जाते हैं। अच्छा। और एक और चीज, समीक्षा में मराठी किलों का माहौल, वो कोंकण के इलाके, मुगल दरबार की राजनीति, लड़ाई के मैदान, इनका बड़ा ही विविड, मतलब जीवंत वर्णन है। ऐसा लगता है जैसे शब्दों से पूरी फिल्म चल रही हो। वाह। हाँ, और संवादों की भी तारीफ है, वो स्वाभाविक लगते हैं और शक्तिशाली भी। किरदारों के फैसलों के पीछे की जो नैतिक कश्मकश है वो महसूस होती है। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, पर इतनी गहरी, इतनी डिटेल्ड कहानी, क्या ये हर किसी को अपील करती है? मतलब क्या समीक्षा में ये भी बताया गया है कि कुछ लोगों को शायद ये थोड़ी धीमी लगे? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और समीक्षा इस पर बात करती है। वो मानती है कि जिन पाठकों को आजकल के फास्ट पेस्ड थ्रिलर्स या हल्के फुल्के उपन्यास पसंद है, उन्हें शायद इसके कुछ हिस्से थोड़े स्लो लग सकते हैं। ये किताब थोड़ा समय और ध्यान मांगती है भी काफी बड़ी। कुछ संस्करण तो 400-500 पेज के हैं। अच्छा खासा वक्त लगेगा मतलब। हाँ, और एक बात और, खासकर जो लोग अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते हैं, समीक्षा ये इशारा करती है कि शायद मूल मराठी गद्य का जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से ट्रांसलेशन में ना आ पाए। तो हाँ, ये एक गंभीर और विस्तृत रचना है। थोड़ा धैर्य तो चाहिए इससे पढ़ने के लिए। समझ गया। तो ये साफ है कि ये शायद हर किसी के लिए एकदम परफेक्ट ना हो। तो फिर ये विश्लेषण किन लोगों को खास तौर पर इसे पढ़ने की सलाह देता है? बिल्कुल, विश्लेषण साफ कहता है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक तरह से खजाना है जो ऐतिहासिक जीवनियां पढ़ना पसंद करते हैं या जिन्हें एपिक कहानियां अच्छी लगती हैं, जो भारतीय इतिहास, खासकर मराठा इतिहास और शिवाजी महाराज की विरासत को गहराई से समझना चाहते हैं। उनके लिए तो ये मस्ट रीड है। और वो लोग भी जो लीडरशिप, साहस, मतलब प्रेरणा देने वाली कहानियों के शौकीन हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो इतिहास को सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों से आगे जाकर एक मानवीय नजरिए से देखना चाहते हैं। अच्छा। और अगर हम इसे थोड़े बड़े कैनवस पर देखें तो ये विश्लेषण कुछ बहुत महत्वपूर्ण थीम्स को भी हाईलाइट करता है जो किताब में हैं, जैसे स्वराज यानी सेल्फ रूल का संघर्ष, साम्राज्यवाद और जुल्म के खिलाफ, धर्म यानी नैतिकता और न्याय पर आधारित लीडरशिप का क्या मतलब है, स्ट्रेटेजी, कूटनीति की ताकत, और साथ ही महिलाओं का सम्मान, स्थानीय संस्कृति का सम्मान और आम लोगों पर केंद्रित शासन। ये सब बातें भी इसमें बुनी हुई हैं। तो ये सिर्फ एक राजा की कहानी से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल, ये बड़े विचारों की भी कहानी है। हाँ, और अंत में समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? रेटिंग क्या दी है? समीक्षा ने इसे 10 में से 9.5 की शानदार रेटिंग दी है। बहुत ऊंची रेटिंग है। वाह। इसे ऐतिहासिक साहित्य का एक मास्टरपीस माना गया है जो न सिर्फ शिवाजी महाराज की लेगेसी को सेलिब्रेट करती है, बल्कि एक विजनरी और कॉम्प्लेक्स लीडर के मन की गहरी झलक भी देती है।
दुनिया भर के हिस्ट्री लवर्स के लिए इसे हाईली रेकमेंड किया गया है। तो कुल मिला के इस समीक्षा से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि रंजीत देसाई की श्रीमान योगी या शिवाजी द ग्रेट मराठा यह सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये गहरे शोध, एक एंगेजिंग कहानी और शिवाजी महाराज के मानवीय चित्रण का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण है। उन्हें एक जटिल और प्रेरणा देने वाली शख्सियत के तौर पर पेश करती है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जैसा ये विश्लेषण दिखाता है, जब किसी ऐतिहासिक हस्ती के इतने गहरे चरित्र अध्ययन को आप ऐतिहासिक घटनाओं के साथ इस तरह मिला देते हैं, तो ये उन महान लोगों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है, खासकर जब हम इसकी तुलना सिर्फ सूखे तथ्यों या तारीखों वाले इतिहास से करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।